हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आई हूँ सपना आज आपके लिए पहली क्लास जनरल अवेयरनेस की लेके DSSS आप कहो या KVS PRT कहो, दोनों में जनरल अवेयरनेस का पेपर आता है। 20 मार्क्स का पेपर होता है जो कि जीके का पार्ट है। जीके, जीएस और करंट अफेयर्स तीनों मिलके आते हैं 20 मार्क्स के। तो चलो हम अपनी पहली क्लास जनरल अवेयरनेस की स्टार्ट करते हैं। DSSS PRT कभी भी एग्ज़ाम हो जाएगा, तो तैयारी रखते रहिए, अपनी करते रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, द एशियन गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर एवरी 3 years, 4 years, 5 years या 6 years। एशियन गेम्स हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है आफ्टर 4 years, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब एशियन गेम्स होता क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज एशियाड। It is a continental multi-sport event held every 4 years among athletes from all over Asia। एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित किया जाने वाला बहु खेल प्रतियोगिता है जिसमें केवल एशिया के विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेविस कप इज एसोसिएटेड विथ। डेविस कप का संबंध किससे है? एसोसिएटेड मीन्स संबंध। फुटबॉल, हॉकी, टेनिस या फिर क्रिकेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है टेनिस। ठीक है, एसोसिएटेड मतलब संबंध। डेविस कप दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में से एक है। इसे टेनिस का विश्व कप यानी वर्ल्ड कप ऑफ टेनिस भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? आर्टिकल 365, आर्टिकल 370, आर्टिकल 271 या फिर आर्टिकल 356। किस आर्टिकल ने स्पेशल स्टेटस दिया है जम्मू एंड कश्मीर के? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, आर्टिकल 370। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध का कंटेम्प्रेरी कौन था? नागार्जुन, कनिष्का, कौटिल्य या फिर महावीर? तो उन गौतम बुद्ध का कंटेम्प्रेरी कौन था, समकालीन व्यक्ति? आंसर नंबर इसका ऑप्शन होगा डी, महावीर। ठीक है, गौतम बुद्ध के कंटेम्प्रेरी कौन थे? महावीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? लिटरेसी रेट मीन साक्षरता दर। किस राज्य की अधिक है? केरला की, सबको पता है। तो ऑप्शन नंबर ए, केरला। हाई लिटरेसी रेट मतलब जो लोग पढ़ने और लिखने में एबल होते हैं उनको बोलते हैं लिटरेट, literate person। literacy rate means the literacy rate is defined by the percentage of the population of a given age group that can read and write। एक जनसंख्या के परसेंटेज को निर्धारित कर दिया जाता है कि इस इतने एज के बंदे जो हैं वो पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं लिटरेसी रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ। ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है। ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य एक मिश्र धातु है। कॉपर एंड जिंक, कॉपर, जिंक एंड टिन, कॉपर एंड टिन या नन ऑफ दिस? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉपर एंड टिन। कॉपर मीन्स तांबा एंड टिन मीन्स रांगे का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया स्पेस्ड रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर इज इन। कहाँ पर है? हसन, पोर्ट ब्लेयर, विशाखापट्टनम या फिर श्रीहरिकोटा? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीहरिकोटा। सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC और या फिर श्रीहरिकोटा रेंज इज़ अ रॉकेट लॉन्च सेंटर ऑपरेटेड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो उसको ऑपरेट करता है, किसको? श्रीहरिकोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेस्टिवल डांस ऑफ द पीपल ऑफ असम?
असम के लोगों का फेस्टिवल डांस कौन सा है? सबको पता होगा, ये तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। गरबा, भांगड़ा, बिहू या कथक? तो इसका करेक्ट आंसर है बिहू। असम के लोगों का फेस्टिवल डांस वो फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं बिहू। प्रतिभा राय, हु वॉज नेम्ड फॉर ज्ञानपीठ अवार्ड, इज अ फेमस डैश राइटर। जो कि ज्ञानपीठ अवार्ड के नाम से जानी जाती हैं, कौन है वो? कहाँ की राइटर है, मतलब किस लैंग्वेज की? उड़िया। ऑप्शन नंबर बी उड़िया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हुमायूंस टॉम्ब वॉज बिल्ट बाय, हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? बू हातिमा, नूरजहान, हाजी बेगम या फिर डी अकबर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाजी बेगम ने हुमायूं का टॉम्ब बनाया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नेम द इंडियन हु वॉज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ मोहनजोदड़ो। आर डी बनर्जी, आर डी चटर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी या फिर एस एन बनर्जी? तो इसका करेक्ट आंसर है आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। आर डी बनर्जी की फुल फॉर्म है राखल दास बनर्जी। ये कौन थे? आर्कियोलॉजिस्ट थे और म्यूजियम के एक्सपर्ट भी थे। कौन? आर डी बनर्जी यानी कि राखल दास बनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। वेयर वॉज 16th NAM समिट हेल्ड? NAM मीन्स नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? इराक में, पोलैंड में, इजिप्ट में या फिर तेहरान में? तो ये कहाँ पर किया गया था? तेहरान में। तेहरान क्या है? कौन? ईरान की डिस्ट्रिक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। ये ऑर्गेनाइज किया 26 अगस्त से 31 अगस्त 2012 में। 120 कंट्रीज़ ने पार्ट लिया इस कॉन्फ्रेंस में। इसमें 24 प्रेसिडेंट्स, 3 किंग्स, 9 प्राइम मिनिस्टर्स एंड 50 फॉरेन मिनिस्टर्स भी थे। 16th NAM मतलब नॉन अलाइंड मूवमेंट। नेक्स्ट, तेरा ताली इज द फोक डांस ऑफ? किसका फोक डांस है? तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द अजंता पेंटिंग्स बिलोंगिंग टू द? अजंता की चित्रकारी किससे बिलोंग करती है? हड़प्पन पीरियड, मौर्यन पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड या फिर डी गुप्ता पीरियड? तो इसका आंसर है डी गुप्ता पीरियड। ठीक है, अजंता पेंटिंग्स आर फाउंड इन अजंता केव्स, जो कि लोकेटेड है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, इंडिया। मतलब अजंता की चित्रकारी किससे फाउंड, कहाँ मिलती हैं? अजंता की गुफाओं में। कहाँ पर है वो? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। द हड़प्पन्स वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस? हड़प्पन्स जो थे, हड़प्पा के लोग सबसे पहले उत्पादन करने वाले लोग थे। किस चीज़ का? कॉटन का। सील्स, ब्रॉन्ज इम्प्लीमेंट्स, कॉटन या फिर डी बार्ले? तो किसको उन्होंने सबसे पहले प्रोड्यूस, उत्पादन किसका किया? कॉटन का। सील्स क्या होता है? स्मॉल पोर्टेबल आर्टिफैक्ट दैट मोस्टली मेड अप ऑफ स्टोन, स्टोन से बनता है बट कहाँ पाया जाता है? अदर मटेरियल्स में भी। ब्रॉन्ज इम्प्लीमेंट्स मतलब कांसे के उपकरण, और बार्ले आपको पता ही होगा जौ को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हु इज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? विजय लक्ष्मीबाई पंडित, सरोजनी नायडू, अरुणा असफ अली या फिर इंदिरा गांधी? तो इसका करेक्ट आंसर है सरोजनी नायडू। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नोन एज? पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, राज्यसभा या फिर डी लोकसभा? अपर हाउस को बोला जाता है राज्यसभा। संसद के ऊपरी सदन किससे जाना जाता है? राज्यसभा से। भारतीय संसद का संचालन संसद भवन में होता है, और कहाँ पर है ये? दिल्ली में, नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। राज्यसभा को उच्च सदन यानी अपर हाउस और लोकसभा को निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। Where did महात्मा गांधी फर्स्ट अप्लाई हिज टेक्निक ऑफ सत्याग्रह? महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह की अपनी तकनीक कहाँ लागू की थी? दांडी, चंपारण, इंग्लैंड या फिर ऑप्शन नंबर डी साउथ अफ्रीका? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साउथ अफ्रीका में की थी
सत्याग्रह मीन्स सत्य के लिए आग्रह या फिर सत्य के प्रति आग्रह भी बोल सकते हैं, मतलब अन्याय के प्रति विरोध इसकी मुख्य वजह थी। भारत माता को अंग्रेजों से गुलामी से मुक्त कराने का के लिए इस नए कई आंदोलन किए गए, जिसमें सत्याग्रह आंदोलन का अपना एक विशेष महत्व था, विशेष इम्पोर्टेंस थी। ठीक है, ये सब किसने चलाया था? गांधी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज आरबीआई एस्टैब्लिश? आरबीआई का एस्टैब्लिश कब की गई, स्थापना कब की गई या फिर स्टार्ट कब हुए? 1935। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 1935 में आरबीआई एस्टैब्लिश्ड हुई। आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ नो रेलवे लाइन? इंडिया के किस राज्य की कोई रेलवे लाइन नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा या फिर नागालैंड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।